Hello everyone, welcome to PT 79 Plus series, Reading Filling the Blanks, number 6. Number 6 means कि 5 videos are already out and you can see those explanations also in this PT 79 Plus series for reading. Students ने बहुत बार कहा कि आपने speaking की problem हमारी solve कर दिया, listening की problem solve कर दिया, writing तो बिल्कुल ही simple कर दी है आपकी strategies से, बस अब reading कैसे crack करें. That's why we have started this series, जहाँ पे हम जो highly repetitive हैं, जो exams में आ रहे होते हैं questions, उनको discuss करते हैं ताकि आपको वो लर्न भी हो और आपको लॉजिकल रीजनिंग भी समझ आए कि वाई दिस आंसर इज करेक्ट, वाई दिस आंसर इज इनकरेक्ट. एंड माय नेम इज भरत ब्रिज. आई हैव स्कोर्ड अ परफेक्ट 9 इन ऑल द 10 स्किल्स ऑफ द पीटी. कैसे किए? जस्ट यूजिंग द स्ट्रैटेजीज विद आवर सॉफ्टवेयर. मार्वल पीटी का सॉफ्टवेयर यूजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द सेम टेक्नोलॉजी which Pearson also uses, so that you are trained accordingly. And before getting started, a lot of congratulations to students who have achieved a target score in this week, and let's get started. So PT reading is of 32 to 41 minutes. Complete reading hoti hai. There are 5 question types and it is not scored out of 90. We are going to see reading section सिर्फ reading का कितने का होता है, and this is the order of the reading. PT में reading का order अब fix हो चुका है, so that is a good news. So सबसे पहले आपके reading and writing filling the blanks आते हैं, then multiple choice multiple answers आते हैं, then reorder paragraph आते हैं, and then this reading filling the blanks जो कि आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है, they come and then multiple choice single answers. Now students कहते थे कि सर रीडिंग कैसे 90 स्कोर आते हैं, आप कहते हो 90 नहीं होती है रीडिंग, सो हाउ रीडिंग इज स्कोर्ड. सो टू सी रीडिंग के 90 कैसे मार्क्स बनते हैं. रीडिंग के मार्क्स आपके स्पीकिंग से आते हैं विच इज रीड अलाउड. रीडिंग के मार्क्स आपके राइटिंग से भी आते हैं फ्रॉम समराइज रिटन टेक्स्ट. बहुत सारे स्टूडेंट्स यही रियलाइज नहीं कर पाते हैं. एंड देन योर रीडिंग मार्क्स कम्स फ्रॉम रीडिंग जो कि रीडिंग मॉड्यूल है, एंड देन फ्रॉम लिसनिंग ऑल्सो. सो अगर आप ध्यान से देखो, सिर्फ रीडिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें चारों मॉड्यूल से आपके रीडिंग के स्कोर्स आ रहे होते हैं. सो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको रीडिंग में कौन से क्वेश्चंस पे फोकस करना है जो हाई स्कोरिंग है. स्पीकिंग में रीड अलाउड्स हैं, राइटिंग में समराइज रिटन टेक्स्ट है. अब रीडिंग एंड राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक और RWFIBs आर ऑफ 22 मार्क्स एंड रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स आर ऑफ 15 मार्क्स. तो सबसे ज्यादा आपको फोकस इन पे करना है. देन यू माइट वांट टू फोकस ऑन RO, स्पेशली अगर आपका टारगेट 79 प्लस है. इवन आपका चाहे टारगेट 79 प्लस है, आप मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर्स, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स लीव आउट कर सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा टाइम इसी चीज़ पे वेस्ट करते हैं, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स पे, मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर्स पे, पर वो इतने वर्थ ही नहीं है. बट अगर आप अपनी रीडिंग बाकी जगह से इंप्रूव कर लेते हो, यू कैन इग्नोर देम, राइट. सो व्हाट वाज आवर रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक स्ट्रैटेजी एज इंटीग्रेटेड है, तो आपको खुद ही अपना टाइम सेट करना होता है, खुद ही प्रैक्टिस करनी होती है. एंड द मैक्सिमम टाइम विच यू कैन गिव फॉर ईच रीड अलाउड is 2 to 2.5 minutes. This we have found with our artificial intelligence analysis plus big data analysis. Okay, but सबसे ज़्यादा स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, वो सारे वर्ड्स पढ़ते हैं, सारे वर्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं, पर क्या ये राइट स्ट्रैटेजी है? द आंसर इज नो. द राइट स्ट्रैटेजी इज स्कीमिंग. स्कीमिंग इज जब आप बहुत क्विकली अपने कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते हो. जो स्टूडेंट्स हमसे ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं, इंस्टीट्यूट में कोचिंग लेते हैं, वी टेल देम हाउ टू डू स्कीमिंग. एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर स्ट्रैटेजी. हमारी स्ट्रैटेजी किन किन बेसिस पे है? सबसे फर्स्ट strategy is context, second strategy is lexical resource, third strategy is our grammar, and there is a special lecture for grammar for our elite members जो हमारे students institute में coaching लेते हैं, या फिर जो members हमारे elite subscribers हैं उनको special grammar course provide करते हैं, because grammar is very important. Today we are going to see the role of grammar in solving reading filling the blanks also. So coming to the context, हम reading content बताते हैं, forward reading कैसे करनी है, backward reading कैसे करनी है, skimming कैसे करनी है. वी टेल यू ऑल दिस. एंड टोन पता होना बहुत ज़रूरी है कि पॉजिटिव टोन है, नेगेटिव टोन है या न्यूट्रल टोन है. ओके, लेक्सिकल रिसोर्स में कॉलोकेशंस आर इंपॉर्टेंट, एंड वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट अ कोर्स फॉर कॉलोकेशन ऑल्सो. जो हमारे एलीट मेंबर्स हैं उनको कॉलोकेशन कोर्स भी हम प्रोवाइड करते हैं, फ्रेजल वर्ब कोर्स भी हम प्रोवाइड करते हैं, एंड वो कैप तो ऑलरेडी आपकी धीरे धीरे बिल्ड होती है. ग्रामर में टेंसेस, ऑल दीज आर टॉट टू आवर एलीट मेंबर्स. पार्ट्स ऑफ स्पीच एलीट मेंबर्स
को हम बताते हैं बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व योर रीडिंग एंड पैरेललिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कैसे क्या होता है पैरेललिज्म मीन्स एंड से पहले बिफोर एंड अगर आप वर्ब की फॉर्म यूज कर रहे हो, अगर आईएनजी यूज कर रहे हो तो आईएनजी ही यूज करोगे, ईडी यूज कर रहे हो तो ईडी ही यूज करोगे। ऑल दिस इज कवर्ड इन डिटेल in our grammar course. And then active passive voices, prepositions, very important. Subject verb agreement is another important thing जो students ignore करते हैं, but reading without grammar नहीं crack हो सकती है। And for our elite members we provide them grammar course, a complete PT oriented grammar course. In our software, this is a screenshot of Marvel PT software. There are two modes, one is exam mode, second is KIME mode. Exam mode when your exam is near, तब आप इस मोड को ऑन कर सकते हो। एंड जैसे आप ये मोड ऑन करते हो तो जो क्वेश्चंस रेपिटेटेड हैं या प्रेडिक्टेड हैं वो क्वेश्चंस आपको दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। एंड देन यू कैन सॉल्व योर रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स, यू कैन क्रैम देम इफ यू वांट टू। टाइम मोड बिकॉज टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करनी होती है आपको पीटी में। जैसे अभी मैंने आपको बताया 2 to 2.5 मिनट्स आपको प्रैक्टिस करनी होती है। तो जब आप ये मोड ऑन करते हो देन आवर सॉफ्टवेयर अलाउज टू प्रैक्टिस विद इन दिस टाइम फ्रेम। उसके बाद क्वेश्चंस अपने आप सबमिट हो जाते हैं तो यू गेट टू नो कि आपको कैसे सॉल्व करना है। दैट बीइंग सेड, this is today's topic for reading filling the blanks. Let's get started with this, and you have 30 seconds and your time starts now. ओके, आई एम बैक। आई होप आपने स्किम किया होगा। इस बार ये बायोलॉजी रिलेटेड है तो स्टूडेंट्स को वैसे ही टफ लगता है कि यार इतने टफ वर्ड्स हो गए बायोलॉजी वाले तो वैसे ही सॉल्व नहीं होते हैं। बट नो, अगर हमें ग्रामर की नॉलेज है, फ्रेजल वर्ब्स की नॉलेज है, कॉलोकेशंस की नॉलेज है, हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सी वर्ब्स हैं, क्या नाउन्स हैं, देन वी कैन ईजिली सॉल्व। टुडे वी आर गोइंग टू सी दिस व्हाई पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो मैं ग्रामर कोर्स की बात कर रहा था, पार्ट्स ऑफ स्पीच इज इंपॉर्टेंट, why phrasal verbs are important, why collocations are important, and all these concepts we teach to our students. So the most common, अब यहाँ पे आपको कुछ फिलअप करना है। फॉर कैरिंग आउट अ डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड पर्सन, अ पोस्टमार्टम और ऑटोप्सी इज व्हेन इट इज नेसेसरी टू डैश द कॉज ऑफ डेथ। अब आपको यहाँ पे देखना है, अब आपको मोस्ट कॉमन, अब आपके पास जो ऑप्शंस हैं, पर्पस हो सकता है, रीजन हो सकता है, मीन्स नहीं हो सकता है, मीन्स फॉर कैरिंग नहीं, मीन्स तो जरिए होते हैं, राइट। लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। ओके, मीन्स तो आपके जरिए होते हैं। अगर आपको हिंदी अंडरस्टैंड होती है राइटिंग में तो मैं यहाँ पे जरिए लिख रहा हूँ, राइट। पर्पस तो आपका एक गोल के तरफ अचीव करने के लिए होता है कि जैसे कोई टारगेट होता है या गोल अचीव करना तो उस चीज के लिए पर्पस होता है। रीजन होता है कॉज से एसोसिएटेड। एस्टैब्लिश मतलब किसी चीज को एस्टैब्लिश करना नहीं हो सकता। स्पेसिमन्स फॉर कैरिंग नहीं हो सकता। स्पेसिमन मतलब जो आपके स्पेसिमन होते हैं। नॉलेज, सबको पता है नॉलेज क्या होता है। इन्वॉल्व, सबको पता है इन्वॉल्व क्या होते हैं। सो अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, पर्पस आएगा, रीजन आएगा या मीन्स आएगा। जरिए तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता। द मोस्ट कॉमन जरिए फॉर कैरिंग आउट। अब क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज होंगे पर्पस में या रीजन में, इन दोनों में से क्या आएगा। ऑलवेज रिमेंबर देयर इज अ कॉलोकेशन लाइक पर्पस ऑफ, और यू मे से these are phrasal verbs like purpose of or reason for, राइट। फर्स्ट नॉलेज, ग्रामर की नॉलेज यहाँ से आपको पता होगा। अगर यहाँ पे ऑफ होता तो फिर आप शायद फिल कर देते। यहाँ पे पर्पस है, यहाँ पे फॉर है तो रीजन फॉर ही होता है। रीजन फॉर समथिंग, दिस इज हाउ वी से, राइट। अब आपको डिफरेंस नहीं पता ऑफ और फॉर का, दैट इज अ बिग डिफरेंस जो हम अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं जब वो हमारा ग्रामर कोर्स अटेंड करते हैं। प्रोपोजिशंस में वी कवर दिस थिंग इन डिटेल। बट सेकेंड थिंग, अब यहाँ पे हम कारण एस्टेब्लिश कर रहे हैं। कोई गोल थोड़ी, अगर आप ध्यान से देखो, ऑटोप्सी करने का कारण होगा, ठीक है। बिकॉज कहां से पता चल रहा है, फॉरवर्ड रीडिंग से। इट इज नेसेसरी टू डैश दैट कॉज ऑफ डेथ, द कॉज एंड अदर थिंग। यहाँ से कॉज से आप कोरिलेट कर सकते हो। अभी मैंने बताया था रीजन तो कारण होता है, कारण इज द कॉज, राइट। सो यहाँ पे क्या आप फिलअप करोगे, रीजन, ओके। Then moving on to the next one, when it is necessary to something the cause of that. अब
Purpose हो सकता है, necessary to purpose the cause of death, the answer is no. Means the cause of death, the answer is no. Specimens the cause of death, the answer is no. Knowledge, no. Involves the cause of death, नहीं. Establish, कारण जानना है तो आप कैसे रीजन एस्टैब्लिश करते हो, कॉज को एस्टैब्लिश करते हो. In some circumstances a doctor may be allowed to perform a postmortem in pursuit of medical समथिंग, ओके राइट. बट एक चीज जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने ये फिलअप कैसे सॉल्व किया. टू के साथ हमेशा क्या आती है, वर्ब की बेस फॉर्म आती है, टू ईट, टू स्लीप, या वर्ब प्लस आईएनजी, जिनको हम जेरेंट्स या जीरेंट्स भी कहते हैं. अब आपको समझ आए ना आए, बट आपको ग्रामर की नॉलेज है यहाँ पे कि टू के साथ या तो यार बेस फॉर्म आएगी वर्ब की, या आईएनजी के साथ आ सकता है. तो क्या इसमें पर्पस और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे क्या रही है, वर्ब आ रही है, राइट. आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज होना जरूरी है, नाउन और वर्ब. अब नॉलेज क्या है, इट्स अ नाउन, तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर दोगे. स्पेसिमन क्या है, इट्स अ नाउन, तो आपने ये दोनों तो वैसे ही एलिमिनेट कर दिए, राइट. अब आपके पास ऑप्शन बचा मीन्स, एस्टैब्लिश और इन्वॉल्व्स. आई एम सेइंग मीन्स, एस्टैब्लिश और इन्वॉल्व्स. अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों में एस वर्ड साथ में ऐड हो रहा है. चाहे ये वर्ब्स आप कह सकते हो बट बेस फॉर्म नहीं है तो आप एलिमिनेट करोगे. दिस इज आवर प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन जो हम अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि आपको कैसे प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से रीडिंग ब्लैंक सॉल्व करने हैं. नाउ ओनली वन आंसर इज लेफ्ट विच इज एस्टैब्लिश्ड. सो अनदर रीजन, चाहे आपको नॉलेज हो ना हो कि आपको वर्ड्स के मीनिंग्स नहीं समझ आ रहे, पर ग्रामर की नॉलेज है कि यार टू के साथ हमेशा बेस फॉर्म आती है या आईएनजी आती है, तो यहाँ पे मीन्स नहीं आ सकता है, इन्वॉल्व्स नहीं आ सकता है. एंड सेकंड रीजन, नॉलेज और स्पेसिमेंस तो आपके नाउन हैं तो वैसे ही नहीं आ सकते हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द कंसेप्ट ऑफ ग्रामर, टू नो द ग्रामर सो दैट यू कैन सॉल्व इट. नाउ कमिंग टू ओवर हियर, परस्यूट ऑफ मेडिकल समथिंग, राइट. अब थोड़ी सी अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर आपने हमारे लेक्चर्स अटेंड किया, आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा, मेडिकल समथिंग क्या हो गया, नाउन होगा. तो अब आप इसमें से इन्वॉल्व्स वैसे ही एलिमिनेट कर दोगे, ओके. मीन्स वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा. अब बचा आपके पास स्पेसिमेंस, नॉलेज या पर्पस. इन परस्यूट ऑफ मेडिकल, पर्पस नहीं. क्या चीज परस्यूट की जाती है? आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे सर हैप्पीनेस, क्योंकि मूवी थी परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, बट नॉलेज भी परस्यू की जाती है. सो दैट इज योर कॉलोकेशन. सो दैट्स व्हाई कॉलोकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो नॉलेज भी परस्यू की जाती है. सो इट विल बी योर परस्यूट ऑफ knowledge, okay, or pursuit of medical knowledge. So we have filled knowledge over here. The examination is usually performed by a pathologist and dash dissection of the body, right. अब आप मुझे बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है. अगर आप ध्यान से देखिए, सेंटेंस को पूरा पढ़िए. द एग्जामिनेशन इज यूजुअली परफॉर्म बाय अ पैथोलॉजिस्ट and dash dissection of the body and test done on the blood, tissues and internal organs, but sometimes it is performed by a doctor. Okay, so अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपके यहाँ पे क्या हैं, स्टेप्स बता रही हैं वो, ठीक है, कि एग्जामिनेशन में क्या क्या स्टेप होते हैं. ठीक है, पहला स्टेप है कि डायसेक्शन करते हैं, उसके बाद ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, उसके बाद टिश्यूज पे टेस्ट किया जाता है, इंटरनल ऑर्गन्स पे टेस्ट किया जाता है. तो एक ये आपका क्या है, प्रोसेस है, राइट, एक तरह से. और प्रोसेस में क्या होते हैं, स्टेप्स इन्वॉल्व, राइट. दिस इज द नॉलेज, राइट. आपको पता है, हम यही कहते हैं ना, इस प्रोसेस में कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, बता दो मुझे. सो अब आप यहाँ से देखो, अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि ये आपका प्रोसेस है, तो यहाँ पे क्या फिट होगा साथ में, इन्वॉल्व. एंड ऑलवेज रिमेंबर, इन पीटी रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स आपको हमेशा 3 एडिशनल ऑप्शंस मिलते हैं, +3. जितने ब्लैंक्स होंगे उससे ज्यादा +3 एग्जाम्पल्स मिलेंगे. और जो अभी आप स्क्रीनशॉट्स देख रहे हो, दीज आर आवर सॉफ्टवेयर स्क्रीनशॉट्स. तो जब आप हमारे सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करते हो, यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस दीज थिंग्स. लेट्स सी द आंसर्स. ऑल द आंसर्स आर करेक्ट एज यू हैव सीन इट. एंड ऑलवेज रिमेंबर, you just have 2 to 2.5 minutes to solve each reading filling the blank. So you have in first 30 to 60 seconds आपको कंटेंट को स्किम करना है. Then in 90 to 120 seconds आपको clues find out करने हैं, फॉरवर्ड रीडिंग से पॉइंटर्स फाइंड आउट करने हैं, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से आपको हेल्प मिल सकती है. आप देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच. अब
आपको पता है जैसे हमने एक टू वाला सॉल्व किया क्योंकि हमें क्लू पता था, क्योंकि ये ग्रामर नॉलेज है, टू के साथ या तो बेस फॉर्म आएगी या वर्ब प्लस आईएनजी आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों आपके वर्ब्स होने चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर जितनी भी हम आपको स्ट्रैटेजीज बताते हैं पीटी की क्रैक करने के लिए, all our strategies are validated and proven. I keep giving exam, our students keep giving exam, so many students have given exam in this week and they have achieved their target score. So all the strategies are validated and proven, and consider Marvel PT as the sun or the center of PT universe. सबसे पहले आप concepts को understand करते हो, उसके बाद वही concepts आप हमारे software पे, same software पे implement करते हो, then you are going to implement the same concepts and then you are going to perfect with feedback. आप अपना परफेक्ट करते हो। जैसे अब आपको यहाँ पे वीडियो एक्सप्लेनेशन मिल रही है, द सेम एक्सप्लेनेशन फॉर सो मेनी क्वेश्चंस जो यूट्यूब पे नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस अभी यूट्यूब पे आई हैवंट पुट अप, बट हमारे सॉफ्टवेयर सब्सक्राइबर्स को उनकी वीडियो एक्सप्लेनेशंस मिलती हैं, आपकी नॉलेज बिल्ड होती है, आपको आंसर्स याद रहते हैं जब आप उसकी वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ देखते हो। सो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट कि आप एक सही ढंग से प्रैक्टिस करिए। एंड ऑलवेज रिमेंबर यू हैव अ ट्रॉफी टू विन। ट्रॉफी इज योर टारगेट स्कोर, चाहे वो 79 प्लस हो, 65 प्लस हो, 58 प्लस हो। बट अगर आप हमारी स्ट्रैटेजीज को फॉलो नहीं कर रहे हो या मॉडिफाई कर रहे हो, यू विल नॉट बी एबल टू विन दिस ट्रॉफी। बट अगर आप हमारी स्ट्रैटेजीज को एज इट इज फॉलो कर रहे हो, यू विल बी एबल टू विन दिस ट्रॉफी। एंड ऑलवेज रिमेंबर लर्निंग अ लैंग्वेज इज लाइक गोइंग टू जिम। जैसे आप जिम रेगुलर जाते हो, योर ब्रेन ऑल्सो नीड्स एक्सरसाइज। यस, योर ब्रेन ऑल्सो नीड्स एक्सरसाइज एंड नीड रेपिटेटेड रेगुलर एक्सरसाइज फॉर 8 to 12, राइट? ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग एंड प्रैक्टिस इज द की। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना इंप्रूवमेंट होगी, बट प्रैक्टिस के साथ साथ आपको फीडबैक लेनी भी बहुत जरूरी है कि आप फीडबैक ले रहे हो। एंड सेकंड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस, आपको हम बताते हैं आप अपनी स्पीकिंग सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो। अगर जो हमने अपनी स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट कर दी है, वी मॉनिटर दैट इफ यू आर इंप्लीमेंटिंग योर स्पीकिंग करेक्टली, इफ यू आर इंप्लीमेंटिंग योर राइटिंग करेक्टली, इफ यू आर इंप्लीमेंटिंग योर लिसनिंग करेक्टली, एंड वी गिव you feedback to you. This is our phone number. If you have any questions or doubts, you can WhatsApp us at 8699-121-121. And do not forget to subscribe to our channel because हम ऐसी videos on a regular basis put up करते हैं। तो जैसे ही ऐसी informative video आती है, so आपको सबसे पहले notification मिल जाएगी and you can improve your knowledge also. We give wings to your dreams.